हेलो दोस्तों, माचिस के खाली डिब्बे को हम लोग फेंक देते हैं या फिर अपने सामान का हम लोग किस तरीके से केयर करें, किस तरीके से हम अपने सामान को सुरक्षित रखें कि हमारा जो सामान है रुपया पैसा सेफ रहे। इसी तरीके से छोटी छोटी और यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली टिप्स होने वाली है पर्स को लेके। सबको पता ही है कि पर्स लेके हम लोग कहीं जाते हैं तो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कैरी करते हैं। और बात करें सफ़र की, तो सफ़र में कभी कभी क्या होता है ना कि पर्स भी चोरी हो जाता है। इसमें हम बहुत सारे रुपए, पैसे, जेवर, गहने वगैरह रखे रहते हैं। तो किस तरीके से हम इसको लेके जाएं कि इसमें की जो भी चीज़ें हैं वो सेफ रहे और हमारा पर्स भी चोरी ना हो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी घटना घट जाती है, लाख हम लोग सावधानी बरतते हैं तब भी कुछ चोर ऐसे होते हैं ना कि क्या करते हैं कि पर्स में से सारी चीज़ें चोरी कर लेते हैं। और कुछ चोर तो ऐसे होते हैं कि पूरा पर्स ही गायब कर देते हैं, मतलब पूरा बैग ही चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपका जो सामान है ना वो सफ़र में सुरक्षित रहेगा। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि 2 या 3 चेन का बैग है ना, तो क्या करते हैं कि सेफ्टी पिन इस तरीके से लगा देते हैं। इससे सोचते हैं कि ये ना हमारा जो पर्स है ना सेफ रहेगा, लेकिन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता है। इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो ये गलत तरीका है। देखिए इस तरीके से तो बहुत आसानी से चोर जो है ना वो चेन को खोल के और पैसे उड़ा लेगा। तो ये तरीका सही नहीं है। जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप ना मतलब पर्स को लॉक करते हैं ना तो आपका जो भी चीज़ें है इसमें रुपया, पैसा, जेवर, गहने वो सेफ रहेगा। हमें क्या कर लेना है, एक सेफ्टी पिन ले लेना है और जिसमें आप रुपए पैसे रखते हैं वो वाला चैन और जो हैंडल होता है जैसे कि जिसमें फीता लगा होता है उसमें हमें क्या करना है ना, सेफ्टी पिन को लॉक कर देना है। इस तरीके से चोर ना बिल्कुल भी चेन को खोल नहीं पाएगा और रुपए पैसे आपके सेफ रहेंगे, क्योंकि ये जल्दी से खुलेगा नहीं। और बाई चांस अगर आप बाथरूम में चले गए हैं या सो गए हैं तो भी चोर को ना थोड़ा सा खोलने में समय लगेगा, और उस बीच अगर आप जग जाते हैं तो आपका सामान जो है ना वो सेफ रहेगा। तो देखिए मैं तो ये कहूँगी कि कहीं भी जाए तो मतलब अपने सामान का केयरफुल ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं माचिस का। देखिए जब माचिस का डिब्बा खाली हो जाता है तो हम सभी लोग इसको फेंक ही देते हैं, लेकिन आज मैं इसका ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने वाली हूँ। देखिए मेरे पास इस तरीके से माचिस का डिब्बा खाली हो गया है, तो हमें इसका करना क्या है चलिए मैं वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए इसमें ना माचिस का जो साइड में मसाला लगा होता है ना वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें कार्बन लगा होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है ना, साइड से जो मसाला वाला कागज़ है उसको हमें इस तरीके से काट लेना है। आपके पास भी अगर माचिस का डिब्बा खाली हो जाता है ना तो उसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरीके से आप काट के रख लीजिए। बहुत सारी चीज़ों में इसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इस तरीके से कागज़ को काट लिया है। अब इसका करना क्या है चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे घर में जो चावल या फिर दाल रहता है तो क्या करते हैं ना, इसमें हम इस तरीके से इस मसाले का जो कागज़ है वो डाल देंगे ना, मतलब माचिस का जो ये वाला जो पार्ट होता है उसको डाल देंगे ना, तो इसकी महक इतनी तेज़ होती है ना कि बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े इसमें आएंगे नहीं, और आपका इस तरीके से जो राशन है, चावल है, दाल है वो सेफ रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए गोभी तो सभी को ही पसंद होती है, सर्दियों का सीज़न है, बहुत अच्छी अच्छी गोभी मिल रही है। देखिए गोभी कितनी अच्छी है, मतलब इसका जो फूल है ना एकदम से जकड़ा हुआ है, लेकिन इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना इसके अंदर तक कीड़े छुप के बैठे रहते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी में गोभी को काट के और फिर सब्ज़ी बना लेते हैं। मतलब धुलने के बाद ही सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ना मतलब इतने ज़्यादा छोटे कीड़े होते हैं ना कि हमारी आंखों से दिखता ही नहीं है और इस तरीके से हमारी जो सब्ज़ी है वो बेकार हो जाती है। तो देखिए कीड़े भगाने का सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आपका जो गोभी है वो फेंकना नहीं पड़ेगा और रेसिपी भी आप आसान से बना पाएंगे। तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे हमें जो झारा बोलते हैं
इसमें हमें गोभी को ना हल्का हल्का सा सेक लेना है। जैसे ही आप देखेंगे कि गोभी गर्म होगी ना, इसमें अगर कीड़े मकोड़े रहेंगे ना तो तुरंत ही गोभी की गर्माहट से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपको ना गोभी साफ़ करना आसान हो जाएगा। कितने भी कोने कोने में अगर कीड़े छुपे रहेंगे ना तो भी वो भाग जाएंगे, क्योंकि गोभी ना गर्म हो जाएगी तो छटपटाने लगेंगे कीड़े और भाग जाएंगे। तो गोभी को पकाना नहीं है, सिर्फ हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। इस तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा और आप गोभी की तरह तरह की रेसिपी बनाएंगे। आपको गोभी की रेसिपी बना के फेंकनी नहीं पड़ेगी। बाई चांस कभी आंखों से दिखता नहीं है ना तो रेसिपी के साथ कीड़े भी पक जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं मिक्सी दिखा रही हूँ, जो कि सभी के घर में होता है। मसाले वगैरह हम लोग पीसते हैं, उसके बाद जार को अलग कर देते हैं और जो मिक्सी में जो ये मेन मशीन होता है ना उसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं। बाई चांस अगर आपके यहाँ चूहे वगैरह आते हैं ना तो इसका जो ये मेन मशीन है ना, इसको अगर कुतर देते हैं ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको ठीक करवाने में मतलब बहुत पैसे लग जाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है। तो इसको सेफ रखने का सबसे आसान तरीका है, आपको ले लेना है इस तरीके से कांच का गिलास, सबके घर में रहता है। इसको इस तरीके से आप पैक कर दीजिए, मतलब चूहे इसके आसपास भी आने से डरेंगे, क्योंकि ये कांच का है ना, एक चूहे कुतर पाएंगे और ना ही काट पाएंगे। इस तरीके से आपकी जो मिक्सी है सेफ रहेगी और आप इस तरीके से हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।